बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल A to Z टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम सीखेंगे कि हमने अगर अपनी कोई किसी भी टैक्स ईयर की वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज़ करनी है तो हम कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमने एक दफ़ा अपने रिटर्न फाइल कर दी लेकिन उसमें बाज़ औक़ात होता है कि कोई चीज़ जो है ना वो मिसिंग है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आपने नहीं ऐड की, या आपने कोई बैंक के बैलेंस ऐड सही नहीं किए, या कैश का बैलेंस सही नहीं ऐड किया, या आपने उसमें अपनी जो इनकम है वो सही डिक्लेयर नहीं की, तो उसको आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो नाज़रीन, आपने जो है ना सबसे पहले तो लॉगिन कर लेना है। मैं आपको जो है ना लॉगिन से ही स्टार्ट कराता हूँ। लॉगिन करना है, उसके बाद आपके पास जो है ना ये देखें कंप्लीटेड टास्क आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भी मैं एक रिटर्न रिवाइज़ करने जा रहा हूँ उसमें मिस्टेक क्या है और जिसकी वजह से मैं रिवाइज़ करना चाह रहा हूँ, और फिर आपको बताऊँगा कि इसमें आपकी कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रिवाइज़ हो सकती हैं। देखें जी, जब भी आप कोई रिटर्न रिवाइज़ करेंगे तो रिटर्न जो है वो सिर्फ 60 डेज़ के अंदर रिवाइज़ हो सकती है किसी भी टैक्स ईयर की, लेकिन जो वेल्थ है वो आप किसी भी टाइम पे जो रिवाइज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने एक ये क्लाइंट है, इनकी मैंने टैक्स ईयर 2020 की रिटर्न खोली है। इसके मैं वेल्थ स्टेटमेंट देखता हूँ तो यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले देखूँगा, देखें इनकी इनकम जो है वो टोटल ओवरऑल इनकम जो इनकी डली हुई है 9,54,053 रुपये। ठीक है, इनकी जो मिस्टेक है सबसे पहले तो मैं आपको इनकी मिस्टेक दिखाता हूँ कि मिस्टेक इनकी क्या है। मिस्टेक इनकी ये है कि इनकी वहाँ पे इनकम जो है वो 9,54,000 है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इनकम डिक्लेयर की है 9,45,000। तो ये इनका तकरीबन कोई 8 से 10,000 रुपये का डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से आपको नोटिस आ सकता है। ठीक है, आपको पेनल्टी भी हो सकती है। तो इस वजह से मैं इस रिटर्न को रिवाइज़ करना चाह रहा हूँ। या बाज़ वक़्त होता है कि आप अपने जो है ना रिटर्न फाइल कर देते हैं, लेकिन बाद में आपको याद आता है कि मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी शो नहीं की, मैंने अपने बैंक के बैलेंस सही ऐड नहीं किए, या मैं कुछ और रीज़न हो सकती है, तो जिसकी वजह से भी आप अपने रिटर्न जो है वो रिवाइज़ कर सकते हैं। अब रिवाइज़ कैसे करनी है उसका तरीक़ाकार मैं बताता हूँ। अच्छा, उससे पहले आपने करना क्या है, इसकी एक आपने एक्सेल वर्किंग लाजमी बना लेनी है। जिस टैक्स ईयर की आपने रिटर्न रिवाइज़ करनी है उसकी आपने टोटल रिटर्न से देख के आपने डाटा जो है ले लेना है। अगर उसके अगले तमाम ईयर्स की आपने रिटर्न फाइल की हुई है ऑलरेडी, तो फिर उन तमाम की आपने वर्किंग इसके मुताबिक बना लेनी है। जो आपने न्यू अपलोड करना है उसके मुताबिक आपने वर्किंग बना लेनी है। ठीक है, अगर आपने इसके बाद अगर जितने भी साल होंगे, जैसे मैंने 20 की करनी है, अगर मैंने 21, 22, 23 की अगर रिटर्न फाइल अभी तक नहीं की तो फिर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर तो वो ऑटोमेटिकली मेरी बाद में वर्किंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पहले फ़ाइल की हुई है तो फिर आपको पहले इसकी पूरी वर्किंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने चूँकि 2020 की रिटर्न रिवाइज़ करनी है उसकी वेल्थ है, तो उसके लिए मैंने करना क्या है, इसको उस टैब को मैं करता हूँ क्लोज़। सिंपली ये मेरे पास डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऊपर देखें डिक्लेरेशन का टैब है, यहाँ पे जाना है और रिवाइज स्टेटमेंट। ठीक है, इसको क्लिक करना है और 1163। ठीक है, इसमें वेल्थ स्टेटमेंट जब वो रिवाइज़ करता हूँ मैं, इसको मैं टैक्स ईयर बताता हूँ कि मैंने 2020 की रिवाइज़ करनी है। सिलेक्शन करूँगा, कंटिन्यू कर दूँगा, तो मेरे पास 2020 की जो मेरी वेल्थ स्टेटमेंट है वो ओपन हो चुकी है, शो हो चुकी है। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, सिंपली मैंने चूँकि मेरी जो और कोई मिस्टेक नहीं है सिस्टम में, मेरी एक सिर्फ मिस्टेक है यहाँ पे कि मेरे जो क्लाइंट हैं उनकी जो ये इनकम है वो गलत जो यहाँ पे इंटर है। तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट जो करेक्ट जो भी इनकम थी उनकी वो मैंने ऐड अप कर दी। ठीक है, अब इसमें मेरे पास कुछ बैलेंस जो है वो अनरिकंसाइल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि पहले जो फाइलिंग है वो किसी इनकी पुरानी वो रिकन्सिलेशन के मुताबिक बनी हुई थी। अब देखें 8,137 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ये सिंपली जो करना क्या है कि मैंने इनके जो है वो एक्सपेंस आउट कर देनी है, तो मेरी जो इनकी रिकन्सिलेशन है वो पूरी हो जाएगी। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ और अब मैं जो बैलेंस मेरे पास आएगा उसको बैलेंस को मैं यहाँ पे जो है ना वो सिंपली बस कॉपी करूँगा और उधर एक्सपेंसेस के अंदर जाके तो पेस्ट कर दूँगा। तो ये जो मेरी जो रिटर्न है, ठीक है, ये मेरी रिटर्न जो अगेन जो है वो रेडी है कि अब मैं इसको जो है फाइल कर सकता हूँ। ये था सिंपल सा बिल्कुल मेथड। अब जस्ट आपने यहाँ पे इसको करना क्या है कि सेव किया। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है और उसके बाद आपने सबमिट कर दिया। सिंपल सा मेथड था कि आप अपने रिटर्न को कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप वो मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है लिंक के अंदर, मैसेज करके तो आप उसको जो है पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।